डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक इंग्लिश के राइटिंग स्किल को डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने राइटिंग स्किल पर वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं वो कौन सी वीडियो है। आप लोग इस वीडियो में जरूर जानेंगे कि किस तरह के राइटिंग स्किल जो है माध्यमिक परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मतलब माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो क्या है वो देखिए, माध्यमिक परीक्षा इंग्लिश राइटिंग स्किल सजेशन। तो ये मैंने वीडियो बनाया था पहले, तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि वो वीडियो क्या है, उसमें किस तरह के जो है राइटिंग स्किल आ सकते हैं, मैंने उसको डिस्कस किया है। आज मैं फिर उसको एक्सटेंड करूंगा, कुछ और डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो उसके साथ मैं कुछ टिप्स एंड सजेशन भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक राइटिंग स्किल्स टिप्स एंड सजेशन फॉर एमपी 2024 के लिए। तो उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि प्रीवियस ईयर में मतलब 2023 के लिए 2023 में जो है किस तरह के राइटिंग स्किल पूछे गए थे, तो उसको भी पहले डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि राइटिंग स्किल, इंग्लिश का जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में जो राइटिंग स्किल आते हैं, जो भी आते हैं, पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, जो भी आते हैं, तो इसमें कोई सिलेबस नहीं है। तो ये सिलेबस सिर्फ ये है कि किस कैटेगरी से माध्यमिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन उस कैटेगरी में क्या क्या है वो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश में राइटिंग स्किल बताना, या किस तरह के राइटिंग स्किल आएंगे या फिर किस टाइप के आएंगे, कौन सी रिपोर्ट आएंगे, कौन सी स्टोरी आएंगे, कौन सा पैराग्राफ आएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना है, राइटिंग स्किल की जो है कैटेगरी सिलेबस में है, लेकिन उस कैटेगरी में क्या क्या आएगा ये आप लोगों को नहीं पता है, या फिर ये सिलेबस में है भी नहीं। वो क्या है उसको समझते हैं पहले। तो जैसे कि पैराग्राफ है, माध्यमिक परीक्षा में क्या आते हैं? पैराग्राफ आते हैं, बायोग्राफी आते हैं, स्टोरी राइटिंग आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आते हैं, प्रोसेस राइटिंग आते हैं, एडिटोरियल लेटर आते हैं, पर्सनल लेटर आते हैं, ये सब आते हैं। लेकिन उस लेटर में, जैसे कि पर्सनल लेटर में किसके बारे में लेटर आएंगे ये नहीं पता। भाई को या बहन को या फिर हेडमास्टर को, ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये सीखना पड़ेगा। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट राइटिंग सिलेबस में तो है, लेकिन कौन सी रिपोर्ट आएंगे एग्जाम में ये आप लोगों को नहीं पता है, ये होगा भी नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो क्या करना है कि जिससे हम लोग को राइटिंग स्किल का अंदाजा हो जाए कि राइटिंग स्किल किस तरह का पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे यहां पर एक राइटिंग स्किल की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि है तो जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग। तो हम लोग को ये पता है कि माध्यमिक परीक्षा में जो है रिपोर्ट राइटिंग पूछे जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में क्या, एक्सीडेंट रिपोर्ट, वो भी एक कैटेगरी हुआ, लेकिन एक्सीडेंट रिपोर्ट में किस तरह की रिपोर्ट होंगे, क्या रिपोर्ट होंगे, ये आप लोगों को नहीं है पता है, ये है भी नहीं। तो यहां पर क्या जानना जरूरी है कि हम रिपोर्ट राइटिंग को सीख ले, कोई भी रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में आए हम लोग उसका आंसर कर पाए। तो क्या पता होना चाहिए इसमें? तो हम लोग को यह पता होना चाहिए फॉर्मेट, हर एक की जो है फॉर्मेट हम लोग को पता होनी चाहिए। जैसे कि पैराग्राफ की फॉर्मेट क्या है, एडिटोरियल लेटर की फॉर्मेट क्या है, बायोग्राफी की क्या फॉर्मेट है, स्टोरी राइटिंग की क्या फॉर्मेट है, प्रोसेस राइटिंग की क्या फॉर्मेट है, ये हम लोग को पता होनी चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। सिलेबस तो है नहीं, तो अगर तो राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि राइटिंग स्किल की जो कैटेगरी है, जो अभी मैंने बताया, पैराग्राफ राइटिंग, एडिटोरियल लेटर, पर्सनल लेटर, बायोग्राफी, प्रोसेस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब जो है ये इसको लिखा कैसे जाते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस किस कैटेगरी से आएंगे, क्या क्या आएंगे, क्या पैराग्राफ आएंगे, क्या रिपोर्ट आएंगे, क्या प्रोसेस राइटिंग आएंगे, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सब चीज को, अलग अलग कैटेगरी को, जैसे रिपोर्ट राइटिंग को, पैराग्राफ राइटिंग को, वो किस तरह से लिखा जाता है, किस टेंस में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या है इसका, ये अगर आप लोगों को पता होगा तभी आप लोग राइटिंग स्किल को अच्छे तरह से इसको कर सकते हैं, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 आउट ऑफ 30। क्योंकि माध्यमिक इंग्लिश जो है उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है,
कोई भी कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। तो 3 राइटिंग स्किल रहेंगे, तीनों को लिखना पड़ेगा, तीनों को करना पड़ेगा। तो आप लोग बोल रहे थे कि राइटिंग स्किल का सजेशन दीजिए, तो मैंने बहुत सारे सजेशन बताया था और भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग स्किल को कैसे हम इंटरप्रेट करें, कि हम राइटिंग स्किल को किस तरह से इंटरप्रेट करें जिस तरह से हम लोग उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें मिले। तो क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेट जानना पड़ेगा, उसको लिखा कैसे जाता है, राइटिंग स्किल को, अलग अलग राइटिंग स्किल को, अलग अलग राइटिंग स्किल की कैटेगरी को कैसे उसको लिखा जाता है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर बताया रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, हेडलाइन होता है, कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट टेंस यूज होता है। ओके, पहले क्या लिखा जाता है, डेट कहाँ लिखी जाती है, जिस जगह से लिख रहे हैं वो कहाँ लिखा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस बात को गौर कीजिएगा कि राइटिंग स्किल को किस तरह से लिखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ही बात है। तो जैसे प्रोसेस राइटिंग, तो प्रोसेस राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस राइटिंग को लिखा कैसे जाता है, कौन सा टेंस यूज होता है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस यूज होता है, हेडिंग कैसे लिखा जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को जानना है। तो इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागिए, हर एक की फॉर्मेट, हर एक का जो प्रोसेस है लिखने का, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए जो हमारे कॉमन में ना लगे, या फिर जो अभी तक हम लोगों ने उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है, तो अगर आप लोग फॉर्मेट सीख लेते हैं तो बना के प्रोसेस के थ्रू जो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा किस कैटेगरी से इस बार आने वाला है, मैंने उस वीडियो में भी उसको डिस्कस किया, आज मैं फिर बता रहा हूँ। तो इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसे जानने से पहले आप लोगों को और एक चीज जानना है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए 2023 में क्या पूछा गया था, किस किस कैटेगरी से पूछा गया था। पहली कैटेगरी देखिए वो क्या है, बायोग्राफी, बायोग्राफी से पूछा गया है। तो इसका मतलब 2024 के लिए बायोग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यहां पर बायोग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, वो कैटेगरी पूछा गया था 2023 में वो बता रहा हूं। तो बायोग्राफी आप लोगों को छोड़ देना है, या फिर अगर आप लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो उसको 99% चांस है कि वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो क्या है, फॉर्मेट सीख लीजिए, जान लीजिए कि बायोग्राफी कैसे लिखा जाता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है एडिटोरियल लेटर, ये पूछा गया था, एडिटोरियल लेटर पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था कि एडिटोरियल लेटर का जो फॉर्मेट है, मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट के थ्रू जितने भी एडिटोरियल लेटर है वो आप लोग उसके थ्रू लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो आ चुका है। तीसरी कैटेगरी है देखिए पैराग्राफ, ये भी पूछा गया है। तो पैराग्राफ अगर जानना है तो कौन सी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो जरूरी नहीं है, क्या है, पैराग्राफ लिखा कैसे आता है। अब हम लोग देखते हैं कि 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस कैटेगरी से पूछा जा सकता है। तो ये मैं खुद नहीं बता रहा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, तो वो एनालाइज करके बता रहा हूं। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि 2003 में जो है पूछा भी नहीं गया है। अब 2022 में देखिए उसमें भी ये है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग 2024 के लिए। अब रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा, तो आप लोगों को पहले क्या सीख लेना है, रिपोर्ट राइटिंग जो है कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे होता है, सेंटेंस को किस टेंस में लिखा जाता है, हेडिंग कैसे लिखा जाता है, ओके, डेट कहाँ लिखा जाता है, स्टार्टिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो ये ज्यादा जानना जरूरी है। उसके बाद तो यहां पर मैं सजेशन बता रहा हूं कि रिपोर्ट राइटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रिसेंटली जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। जैसे उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बारे में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है जो हाल ही में हुआ है, तो उन चीज को जो है ज्यादा ध्यान देना है। तो दूसरी कैटेगरी है देखो प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो तैयारी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसको बोलता है प्रोसेस राइटिंग। तो प्रोसेस राइटिंग कैसे लिखा जाता है वो जानना जरूरी है, जो एग्जाम में आएगा वो बात की बात है, कैसे लिखा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, लेटर राइटिंग।
यहाँ पर मैंने बताया है एडिटोरियल लेटर, तो ये हो गया जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल में आ गया। अब पर्सनल लेटर आ गया। पर्सनल मतलब जो ब्रदर सिस्टर फ्रेंड को लिखा जाता है किसी भी टॉपिक पे। अब चौथी कैटेगरी है डायलॉग राइटिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है, पहली वाली 3 कैटेगरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप लोग रिस्क लेना नहीं चाहते तो ये जो है इन तीनों को छोड़ के बाकी सब के बारे में जान लीजिए, सबकी फॉर्मेट आप लोग जान लीजिए, हो जाएगा। ओके, तो आई होप मैंने यहाँ पर जो भी समझाने की कोशिश किया आप लोग समझ चुके होंगे।